हेलो दोस्तों, मैं सुमित साहू आप सभी का स्वागत करता हूं 10th टॉपर्स यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, मजे में होंगे। तो आज मैं फिर से एक टॉपिक लेके आ गया हूं आपके सामने, त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री पे जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो बेसिक्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति कितने नंबर का चैप्टर है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, ये इसका जो वेटेज होता है एग्जाम में, ये 6 से 7 नंबर का वेटेज होता है। ठीक है, 6 से 7 नंबर के आपको क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। अब इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको? पहला टाइप कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, एक मिनट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, रेशो, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है आपका। दूसरा, एंगल्स के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। एंगल्स जो होते हैं ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है आपका एंगल्स के ऊपर। और तीसरा क्वेश्चन बनता है आपका आइडेंटिटीज के ऊपर। आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती हैं आपकी? 3 आइडेंटिटी होती है, मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। और इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आइडेंटिटीज जो टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब ये इससे 6 से 7 नंबर में से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन तो आपको आइडेंटिटीज से ही आ जाएंगे। बाकी का जो पोर्शन होता है वो टिग्नोमेट्रिक रेशो और एंगल्स का होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 से 7 नंबर का इसमें वेटेज होता है इस चैप्टर का। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी नहीं आती तो भी आप सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए। और शर्त यह है कि इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में आप पूरे में से पूरे नंबर लाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, रेशियो। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जो हम आपकी जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, वो राइट एंगल में लगाना सीखेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में लगाना सीखेंगे। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री हो। ठीक है, जैसे ये ट्राइंगल हो गया, तो इसमें ये वाला जो एंगल है ना वो 90 डिग्री है, तो हम कहेंगे कि ये जो ट्राइंगल है, ये जो त्रिभुज है, वो कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, इसको हम नाम भी दे सकते हैं ABC। ठीक है, अब इसमें तीन चीजें होती हैं। पहला परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलते हैं लंब। ठीक है, लंब। दूसरा होता है बेस, जिसको हम बोलते हैं आधार। और तीसरा होता है हाइपोटेनियस, जिसको बोलते हैं हम कर्ण। ठीक है, तो ये तीन भुजाएं होती हैं। अब तीन भुजाएं कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बिल्कुल जीरो से बताऊंगा मैं आपको। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगी, मतलब हाइपोटेनियस कहलाएगी, कर्ण। ठीक है, जो भी एंगल दिया जाए आपको। अब ये तो हो गया एंगल ए और सी में से अगर कोई एक एंगल देंगे देंगे ही वो। ठीक है, अगर इसमें से एक एंगल कोई दे दिया, मान लेते हैं ए एंगल दे दिया, मान लेते हैं ये थीटा डिग्री का है, कोई भी डिग्री का है। ठीक है, तो जो भी एंगल दिया है ना 90 डिग्री के अलावा, उसके सामने वाली भुजा जो होती है ना वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, जो भी एंगल दिया है 90 डिग्री के अलावा, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? आपकी परपेंडिकुलर होती है। अब जो भुजा भुजा बचेगी उसको हम कहेंगे बेस, उसका नाम है आधार। ठीक है, ये क्या होगा? लंब। और ये क्या होगा? आधार होगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब टिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? टिग्नोमेट्रिक रेशियो वही होते हैं जो आप टिग्नोमेट्री, मैं आपसे अगर पूछूं कि टिग्नोमेट्री क्या होती है तो आप बोलेंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा होती है। तो टिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ये टिग्नोमेट्री नहीं होती, टिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अब कितने टिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं? तो मैं आपसे बोलूं कि आपको मैंने तीन भुजाएं दे दी। ठीक है, अब तीन भुजाएं कौन कौन सी है? एच, बी और पी, मतलब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। ठीक है, इससे आप दो दो को लेकर अनुपात बताओ। रेशियो मतलब क्या होता है? अनुपात। अब दो दो भुजाओं को लेकर अनुपात बताओ, तो आप बोलेंगे कि सर एक काम करता हूं, पहले मैं परपेंडिकुलर बेस ले लेता हूं, इनसे मैं रेशियो बनाने की कोशिश करता हूं। या फिर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ले लेता हूं, इससे मैं रेशियो बनाने की कोशिश करता हूं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पहला रेशियो बनाओगे आप परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। ठीक है, और दूसरा बनाओगे, अब पहला अपन ने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बना दिया, तो आप बोलेंगे एच ऊपर आ सकता है, पी नीचे आ सकता है। एच ऊपर और पी नीचे। ठीक है, फिर इन दोनों को ले लिया, अब आप इन दोनों को ले लो, बेस और हाइपोटेनियस को। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये दूसरा रेशियो बनाओगे आप। ठीक है, फिर इसको पलट दो, इसको पलट देंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। फिर तीसरा, ये दो भुजाएं हैं, इनसा रेशियो बनाओ, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बना दोगे आप।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसको पलट देंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 6 रेशियो बस बना सकते हो, इसमें 6 रेशियो बना सकते हो, और इन्हीं 6 रेशियो को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। अब इनके नाम भी होते हैं। अब जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, लंब बटे कर्ण जो होता है, ये होता है आपका क्या, साइन थीटा। ये होता है साइन थीटा। हिंदी में लिख दूं क्या, लंब बटे कर्ण, ये लिखा है मैंने, है ना, यहां से देख लेना। तो लंब बटे कर्ण, और इसको अगर पलट दोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को, हाइपोटेनियस को अगर पलट दोगे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। तो यहां से हमें ये समझ में आया कि अगर साइन थीटा का इनवर्स कर दिया तो क्या बनता है, कॉसेक थीटा बनता है। कॉसेक, कॉस थीटा नहीं, कॉसेक, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस, और अगर इसको पलट दिया अपन ने तो ये होता है सेक, ये क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, कॉस का इनवर्स क्या होता है, सेक होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, और अगर इसको पलट दिया हमने तो 10 का जो इनवर्स होगा वो क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा होता है, इसको पलट देंगे तो ये कॉसेक बनेगा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस होता है, इसको पलट देंगे तो ये सेक बनेगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा, और अगर इसको पलट देंगे तो ये क्या बनेगा, कॉट थीटा। ये होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, समझ पाए। इसको याद करने की एक ट्रिक भी होती है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है ना, इससे आप याद कर सकते हो कि भाई परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है। आप इस तरीके से याद कर सकते हो इसको। ठीक है भाई, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, एंगल्स, एंगल्स के ऊपर चलते हैं। तो एंगल्स कौन कौन से आते हैं आपके सिलेबस में, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें इनकी वैल्यूज भी पता होना चाहिए कि साइन थीटा में, साइन में 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो ये कैसे निकालते हैं मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सुंदर तरीके से बताऊंगा। कि जैसे साइन थीटा है, ठीक है, थीटा की जगह हम 0 भी रख सकते हैं, 30 भी, 45 भी, 60 भी और 90 भी। अब आपको ये इनको याद करने के लिए आपको सिर्फ साइन वाली लाइन याद करना है। ठीक है, साइन वाली लाइन याद करना है। अब साइन जीरो, साइन जीरो होता है हमेशा जीरो। ठीक है, साइन जीरो क्या होता है, पहले मैं सब लिख देता हूं ना, साइन कॉस 10। ठीक है, 10। अब साइन वाली लाइन आपको लिखना है, तो साइन जीरो होता है जीरो, फिर ये होता है 1/2 साइन 30, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, और साइन 90 होता है 1। आपको बस ये वाली लाइन याद करना है, इतना सा तो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, 10th में आ गए हो तो इतना तो आप याद कर सकते हैं। और अगर बनाना है तो उसका तरीका भी मैं बता देता हूं आपको, कि आप यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो से लेकर 4 तक लिखो, 4 तक लिख लिया, फिर 4 से डिवाइड कर दो सबको। अगर मान लेते हैं आप ये लाइन भूल जाते हो तो उसको बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ, 4 से डिवाइड करो सभी को, और सभी का स्क्वायर रूट कर दो, सभी का स्क्वायर रूट कर दो। ठीक है, अब देखो, जीरो के बटे में कोई भी संख्या हो जीरो होता है, और जीरो का स्क्वायर रूट क्या होगा, जीरो होगा। अब 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो आ गया ना, देखो ये जीरो आ गया, ये 1/2 आ गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और नीचे क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। या फिर इसको हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो यहां से हम काटेंगे इसको तो √2 आ जाएगा, 1/√2। देखो ये आ गया। फिर 3 का स्क्वायर रूट पता नहीं है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, देखो √3/2 आ गया। और 4/4 क्या होता है, 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से आप ये जो अगर लाइन भूल जाते हो आप तो यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, तो साइन थीटा की लाइन तो मेरे हिसाब से आप याद कर लेना, वहां टाइम वेस्ट मत करना। साइन थीटा की अगर लाइन याद हो गई आपको तो फिर क्या करोगे आप, कॉस थीटा की लाइन क्या होती है, इसको उल्टे क्रम में लिख दो, मतलब एक यहां पर लिख दो, √3/2 यहां लिख दो, फिर 1/√2 यहां लिख दो, फिर 1/2 यहां लिख दो, और 0 यहां लिख दो। ये कॉस की लाइन कंप्लीट होगी। अब आपको साइन की लाइन याद लिखना है, तो आप क्या करेंगे, साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है आपका, सॉरी टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब टेन जीरो की अगर वैल्यू रखनी है आपको तो साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो क्या हो जाएगा आपका, टेन जीरो। तो इसके बटे में ये रखेंगे, जीरो के बटे में कोई भी संख्या रखो आप, क्या आता है, जीरो ही आता है। तो यहां क्या हो जाएगा, जीरो। अगर इसके बटे में ये, अगर हमें टेन थर्टी की वैल्यू चाहिए, थर्टी की वैल्यू, तो साइन थर्टी अपॉन कॉस थर्टी। अगर इसके बटे में ये रखेंगे तो ये नीचे वाले से नीचे वाला कटेगा, दो से दो कटेगा, ऊपर क्या बचेगा, एक, और यहां पर क्या बचेगा, रूट थ्री। क्लियर, समझ में आया। अब अगर टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू रखना है तो साइन फोर्टी फाइव अपॉन कॉस फोर्टी फाइव, इसके बटे में ये लिखोगे तो पूरे से पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा, वन बचेगा। अगर आपको टेन सिक्सटी की वैल्यू रखना है तो इसके बटे में ये रखोगे, क्योंकि साइन सिक्सटी अपॉन कॉस सिक्सटी। अगर इसके बटे में ये रखते हो आप तो दो से दो कटेगा, ऊपर क्या बचेगा, रूट थ्री बचेगा। अब टेन नाइनटी की वैल्यू रखना है तो साइन नाइनटी अपॉन कॉस 90। साइन 90 अपॉन कॉस 90 करोगे, मतलब वन के अपॉन में जीरो रखोगे, तो नीचे अगर कभी भी जीरो आ जाए तो आप समझ जाना कि उसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। नीचे अगर जीरो आ जाए तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। या फिर आप ये समझ सकते हैं कि जीरो का इनवर्स क्या होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का इनवर्स क्या होता है, जीरो। आप ऐसे समझ सकते हो। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कॉसेक की। कॉसेक की, ठीक है, इसको अपन वाइट से लिखते हैं, एक मिनट रुक जाओ। फिर अपन देखेंगे कॉसेक, फिर अपन देखेंगे सेक, और फिर अपन देखेंगे कॉट। या फिर पहले कॉट देख लेते हैं, कॉट देख लेते हैं, फिर कॉसेक देख लेंगे, ठीक है। फिर क्या देख लेंगे अपन, सेक देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए कॉट की लाइन कैसे लिखोगे, जैसे टेन वाली लाइन ये हो गई ना, अब इसको उल्टे क्रम में लिख दो तो ये कॉट वाली लाइन बन जाती है। मतलब यहां पर इनफाइनाइट है तो यहां इनफाइनाइट लिख दो आप, यहां इनफाइनाइट लिख दिया। फिर रूट थ्री यहां लिख दो आप, फिर वन यहां लिख दो, वन अपॉन रूट थ्री यहां लिख दो, और फिर जीरो यहां लिख दो, ठीक है। अब कॉसेक की लाइन कैसे लिखें, कॉस क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपको, साइन का इनवर्स होता है। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक होता है वन अपॉन साइन, ठीक है। मतलब अगर आपको कॉसेक जीरो की वैल्यू चाहिए तो साइन जीरो की जो वैल्यू होगी ना उसका इनवर्स कर दो आप, उसको पलट दो, ठीक है। जैसे यहां पर कॉसेक जीरो की वैल्यू चाहिए तो साइन जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो, और जीरो का इनवर्स मैंने क्या बताया आपको, इनफाइनाइट होता है। जीरो का इनवर्स इनफाइनाइट और इनफाइनाइट का इनवर्स जीरो। बात समझ में आई, ठीक है। तो जीरो का इनवर्स मतलब क्या आ जाएगा, यहां पर इनफाइनाइट आ जाएगा। फिर कॉसेक थर्टी की वैल्यू चाहिए हमें, कॉसेक थर्टी मतलब साइन थर्टी को पलटना पड़ेगा, इनवर्स मतलब पलटना। जैसे साइन थर्टी की वैल्यू यहाँ क्या है, वन अपॉन टू, वन अपॉन टू को पलट देंगे तो टू अपॉन वन मतलब टू हो जाएगा, ठीक है। कोसेक 45 की वैल्यू चाहिए तो साइन 45 को पलट दो, साइन 45 क्या है, वन अपॉन रूट टू, इसको पलट दो तो ये हो जाएगा रूट टू। अब कोसेक 60 चाहिए तो साइन 60 को पलट दो, इसको पलट देंगे तो टू अपॉन रूट थ्री हो जाएगा। फिर कोसेक 90 चाहिए तो साइन 90 को पलट दो, वन का इनवर्स, वन अपॉन वन का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, वन अपॉन वन ही तो आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम सेक देखते हैं। सेक किसका इनवर्स होता है, सेक होता है भाई साहब कॉस का इनवर्स, वन अपॉन कॉस, या फिर कॉस इक्वल टू वन अपॉन सेक, ठीक है। अब जैसे सेक रखना है तो कॉस का इनवर्स करना पड़ेगा। अब सेक जीरो की वैल्यू क्या होगी, कॉस जीरो की वैल्यू देखो आप, इसका इनवर्स कर दो, वन का इनवर्स तो भाई वन ही होता है, वन लिख दिया। फिर सेक थर्टी की वैल्यू चाहिए आपको तो कॉस थर्टी को पलट दो, ये टू अपॉन रूट थ्री लिख दो, ठीक है। फिर सेक 45 रखना है अपन को तो cos 45 को पलट दो, वन अपॉन रूट टू को पलट दो, रूट टू, फिर इसको पलट दो, टू, फिर जीरो का इनवर्स क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं। बात समझ में आई सभी को, अगर बात समझ में आई है तो फटाफट से लाइक की बटन को तोड़ दो, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स तक कि वो भी इस तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको सीख सकें, ठीक है। फटाफट से शेयर कर दो और लाइक कर दो, और एक सुंदर सा कमेंट जरूर करना आप लोग इस वीडियो पे कि ये वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर। एक मिनट, उससे पहले एक ब्लैंक पेज निकालते हैं अपन। अब आइडेंटिटीज पे आते हैं, आइडेंटिटीज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, तीन होती हैं। पहली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी होती है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी क्या होती है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा,
सॉरी सेक स्क्वायर थीटा, सेक सेक आएगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और तीसरी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटी होती हैं आपकी, ये तीन आइडेंटिटी को आपको याद में रखना है, ठीक है। इस पे अभी क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको दूंगा क्वेश्चन। अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो 10th क्लास में आने वाले हैं मैथ्स के पेपर में, उन क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। ये अगर क्वेश्चन देख लिया ना आपने, तो विश्वास मानिए कि आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करके आएंगे, ठीक है। चलिए तो निकालते हैं हम पहला क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पर, इसको देखिए। इस चित्र में बीसी की लंबाई बताना है अपन को, बीसी। अब ये चित्र है कैसा, देखिए ये चित्र है कैसा, एक मिनट रुक जाओ भाई, ये तो पूरा सिलेक्ट हो गया, चलो यहीं से देख लो आप, यहीं से देख लो। तो यहां पर मैं यहां बना देता हूं, ठीक है। या फिर ठीक है, देख लेते हैं कि ए बी सी ट्राइंगल है, ए बी सी ट्राइंगल है, इसमें एसी एसी क्या हो जाएगा, अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस कर्ण होगा कि नहीं होगा, बताओ जल्दी से, ठीक है। और अगर ये एंगल दिया है, तो जो भी एंगल देते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर, लंब होती है। तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, बेस, बेस मतलब क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप समझ गए, बेस तो आपका क्लियर है, ठीक है। तो नाचो, चलो देखो, BC की लंबाई बताना है, BC मतलब ये वाली लंबाई बताना है परपेंडिकुलर, और आपको दिया क्या है, आपको H दिया है, H दिया है, P निकालना है। और तो HP का कॉम्बिनेशन क्या होता है, HP से मिलकर कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनते हैं, तो आप बताइए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा, है ना। या फिर हम कह दें कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोसेक थीटा। तो आप या तो साइन थीटा लगा दो या फिर कोसेक थीटा लगा दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। साइन थीटा लगा देते हैं, क्यों परेशान हो, हम साइन थीटा लगा देते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, ये क्या होता है, साइन थीटा। और थीटा की वैल्यू उन्होंने क्या देके रखी है, 30 डिग्री देके रखी है, तो थीटा की जगह आप रख दो 30 डिग्री। अब यहां पर इनने हाइपोटेनियस भी देके रखा है, कितना, 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, तो हाइपोटेनियस रख दो यहां पर 6 सेंटीमीटर। और ये परपेंडिकुलर हमें निकालना है, ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये BC की लंबाई, ये हमें निकालना है। तो निकाल देंगे भाई, कौन सी बड़ी बात है। अब आप मुझे ये बताइए कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू अभी दिखाते हैं आपको, देखो साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, 1/2 रखिए आप, 1/2 इसकी जगह, ठीक है। और 2 से अगर इसको काट दें हम 3 बार, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, हाँ कि ना बोलो। BC की लंबाई कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर, BC की लंबाई आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, यही हमें निकालना था। क्लियर है, समझ में आया सभी को। तो भाई देरी किस बात की, लाइक की बटन को ठोक दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो आपके पास भी समय नहीं, मेरे पास भी समय नहीं, आपके एग्जाम पास में आने वाले हैं, तो अच्छा रहेगा कि हम क्वेश्चन पे ध्यान दें, ठीक है। फिर तो बातें तो होती रहेंगी। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, बोला क्या गया है इस क्वेश्चन में। यदि √3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉट थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0 है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो हमें या तो कॉट थीटा और टेन थीटा की वैल्यू की जरूरत होगी, अगर इसको सॉल्व करना है तो कॉट थीटा और टेन थीटा की वैल्यू रखना पड़ेगा, तभी तो आंसर आएगा। तो हम कॉट थीटा और टेन थीटा की वैल्यू कहां से निकाल सकते हैं, इन्हें ये देख के रखा है ना, इस चीज को मैं लिखता हूं, देखिए √3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉट थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपके मन में ये होगा कि सर इसको कैसे सॉल्व करें, यही तो दिक्कत है ना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूं, ठीक है। अब देखो ये कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉट थीटा, और यहां पर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो आप क्या करो, इस कॉट थीटा को कुछ मान लो। कॉट थीटा को मैं मान लेता हूं x, कॉट थीटा को मैं मान लेता हूं x। आपके दिमाग में चल रहा होगा क्यों, अभी पता चल जाएगा। तो √3 कॉट थीटा को अगर मैंने x मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। कॉट थीटा को मैंने मान लिया x, तो 4x हो जाएगा। और यहां पर क्या होगा, √3, ठीक है। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन गई, नहीं बनी, द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, नहीं आता, मैं बता दूंगा बाबू, क्यों टेंशन ले रहा हूं। देखो एक्स स्क्वायर के इंटू में कोई भी अगर संख्या होती है तो इसका कांस्टेंट वाली संख्या में इंटू कर दिया करो, ठीक है। √3 का √3 में इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, इतने तो समझदार हो आप। प्लस यहां पर क्या है, ठीक है, एक काम करो, √3 का √3 में इंटू कर दिया तो क्या आ गया, 3 आ गया। अब आप सोचना स्टार्ट करो कि दो वैल्यू जिसका इंटू करने पर यह जाए और उनको जोड़ने या घटाने पर 4 मिल जाए,
दो संख्याएं जिसका इंटू करने पर 3 आ जाए और उनको जोड़ने या घटाने पर 4 आ जाए, तो आप बोलोगे 1 और 3, दोनों का इंटू करने पर 3 मिल जाता है और दोनों को जोड़ने पर 4 मिल जाता है, हाँ कि ना। तो इसको 1 और 3 के फॉर्म में तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे, देखिए, √3x² माइनस 3x, हमें 1 और 3 के फॉर्म में तोड़ना है, तो -3 और -1x ऐसे तोड़ सकते हैं अपन। ये क्या हो जाएगा, -4x, फिर प्लस √3। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से √3x ये कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, अंदर x बचेगा। अब यहां से अगर √3x कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, जो 3 होता है ना, 3 होता है √3 इंटू √3। ठीक है, 3 को क्या लिख सकते हैं अपन, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो एक √3 और x तो बाहर आ गया, तो एक √3 बचेगा ना अंदर, एक √3 बचेगा। यहां से अगर -1 कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर बचेगा x, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस माइनस, प्लस को लिख सकते हैं माइनस माइनस। ठीक है, जब कॉमन लेते हो ना माइनस को, तो इस तरीके से लिख के देखा करो। तो यहां माइनस माइनस लिखा, तो एक माइनस बाहर आ गया, तो एक माइनस अंदर बचेगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, √3। ठीक है, इक्वल टू में क्या है, 0 है। अब देखिए, अब अगर यहां से x माइनस √3 भी कॉमन ले लिया जाए, x माइनस √3, तो एक तो हो गया x माइनस √3, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा अपना, दूसरा हो जाएगा √3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर हम x माइनस √3 इक्वल टू 0 रखते हैं, x माइनस √3 इक्वल टू 0 रखते हैं, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये उस तरफ जाएगा तो √3 मिल जाएगी, ये 0 है, √3 प्लस का मिल जाएगा। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू 0 रखते हैं, √3x माइनस 1 की वैल्यू 0 रखते हैं, तो √3x, ये -1 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 1, और √3 उस तरफ जाएगा तो 1/√3। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3। यहां से आई √3 और यहां से आई क्या, 1/√3। और x को हमने माना क्या था, हमने cot x को x माना था ना, तो मतलब cot x की वैल्यू या तो √3 होगी, या फिर क्या होगी, cot की वैल्यू 1/√3 होगी। ठीक है, तो अगर cot की वैल्यू √3 होगी, तो tan और cot तो इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, मतलब cot की वैल्यू अगर √3 है, तो tan की वैल्यू आप बोल देना 1/√3 होगी। ठीक है, और अगर cot की वैल्यू 1/√3 है, तो tan की वैल्यू आप बोल सकते हो √3, मतलब पलट दिया करो। tan और cot एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ठीक है ना, आप भी समझाया था मैंने आपको। तो √3 अगर cot की वैल्यू है, तो tan की क्या बोलोगे, 1/√3, √3/1 को क्या लिख सकते हैं, 1/√3, और cot की वैल्यू अगर 1/√3 है, तो tan की वैल्यू हो जाएगी √3/1। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू है ना, अगर आप cot की वैल्यू √3 रख रहे हो, तो tan की वैल्यू क्या रखना, 1/√3, यहां पर रख दो आप। तो cot की वैल्यू अगर मैं √3 रखता हूं, √3 रखता हूं, इसको दूसरे पेन से करते हैं। ठीक है, cot की वैल्यू अगर √3 रखता हूं, तो √3 का स्क्वायर प्लस tan की वैल्यू फिर क्या रखना पड़ेगा मुझे, 1/√3 इसका स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर 3। तो 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 1 10/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 10/3। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा एग्जाम में। क्लियर है सभी को, हाँ क्लियर है तो फिर समझ गए ना, शेयर कर दो वीडियो को। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे करेंगे। अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, तो इसका मान बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो यहां देखो, अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, तो अगर कॉस थीटा को उस तरफ ले जाएं अपन, इसको उस तरफ ले जाएं, तो ये प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा, हाँ कि ना। और अगर ये कॉस थीटा को अब इस तरफ ले आए, तो ये नीचे जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्यों, क्योंकि इसके इंटू में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 तो है इंटू में। कॉस थीटा अगर इस तरफ आएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और साइन थीटा अपन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, अपन टेन थीटा लिख सकते हैं। और 1 की वैल्यू टेन थीटा पे क्या होती है, 1045 होती है। तो यहां से अगर कंपेयर करके देखें, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 45 आ जाएगी। तो आप 45 रख दो यहाँ पर, 45 साइन की पावर 4, मतलब 10, यहां पर 45 रख दो, साइन 45 पहले लिख देते हैं अपन, साइन की पावर 4 45 डिग्री, ठीक है। और यहां पर कॉस की पावर 4 45 डिग्री है। अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसकी पावर 4 करना है, ठीक है। और cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, इसकी पावर 4 करना है। तो 1 की पावर 4 1,
रूट टू की पावर 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 की पावर 4 1, और रूट टू की पावर 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहां से एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, और 2 से कैंसिल करेंगे तो 1/2 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका मान क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फटाफट फटाफट हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो क्या है क्वेश्चन। 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। इसी तरीके से पूरा क्वेश्चन है। मतलब इस क्वेश्चन में करना क्या पड़ेगा आपको, इस क्वेश्चन में आपको बस वैल्यू रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू रखना है आपको, अभी मैंने टेबल बताई थी, उस टेबल से उठा के वैल्यू रखना है, आपका आंसर फ्री फ्री के नंबर मिलेंगे आपको। देखिए कॉस, आपको टेबल भी याद होना चाहिए तभी तो नंबर मिलेंगे। अब कॉस 45 की वैल्यू रखो, टेन 60 की, साइन 45 की, टेन 60 की, टेन 30 की, कॉस 60 की रखते हैं। देखो 2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, 1/√2 होती है। ठीक है, इसका स्क्वायर, इसको मैं बॉक्स ब्रैकेट बना देता हूं। ठीक है, प्लस टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, √3 का स्क्वायर करो, माइनस 6 इंटू फिर साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, 1/√2 का स्क्वायर, माइनस टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर नीचे क्या होगा, नीचे होगा आपका टेन 30, टेन 30 मतलब 30 की, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, प्लस कॉट 60, कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर इसका स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से √2 कटेगा, मतलब स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3 आएगा, माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर मतलब 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 से इंटू अंदर, नीचे भी बचा है अभी, नीचे इनको जोड़ दो तो 2/√3 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो। अब यहां से ये 2 से इंटू अंदर कर दो, 2 से इंटू यहां भी होगा यहां भी होगा, अगर 2 से इंटू यहां होगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, और 2 से इंटू अंदर होगा तो ये 6 बचेगा, माइनस 6 से इंटू अंदर कर दो, 6 से इंटू इसमें करेंगे तो 2 से ये 3 बार कटेगा, 3 का 1 में इंटू करेंगे 3, और माइनस का माइनस में इंटू करेंगे प्लस, और ये 6 से 3 में इंटू होगा तो 18, नीचे बचा आपका 2/√3। फिर ये 1 और 6 7, 7 और 18 25, 25 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22, और नीचे क्या है, 2 बट्टी करनी 3, बट्टे वाला करनी 3 ऊपर आ जाएगा इसके पास, ये √3, और 2 से इस 22 को काटेंगे तो 11, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 11√3, 11√3 आपका फाइनल आंसर होगा, करेक्ट वाला आंसर होगा। इससे आपको नंबर मिल जाएंगे आपके पूरे। ठीक है जी, क्लियर। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कैसा है, साइन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ टाइपिस्ट जो है वो साइन लिखना भूल गए हैं, तो साइन ए प्लस बी मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 है। ठीक है, फिर कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी यहां लिखते हैं, कॉस ए माइनस बी कितना दिया है इनने, कॉस ए माइनस बी √3/2 दिया है, और बोल रहे हैं कि जो 0 डिग्री है वो a प्लस बी से बड़ी है, जो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ी है और 90 के बराबर है या फिर इससे छोटी है। तो आपको किसका मान बताना है, आपको ए और बी का मान बताना है। हिंदी में क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ए और बी के मान आपको बताना है। ठीक है, ए और बी के मान बताना है। अब कैसे निकालें ए और बी के मान, देखिए यहां पर साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 है, तो आप मुझे ये बताइए कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी अगर बराबर में 1 है तो साइन में किसकी वैल्यू 1 होती है, साइन में किसकी वैल्यू 1 होती है। मैंने अभी टेबल बताई थी आपको, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहां पर आप यहां जो लिखा है ना उसी के फॉर्म में लिखना है आपको, साइन 90 लिख देना है। अब अगर साइन 90 लिख दिया और दोनों को कंपेयर करके देखें अपन, दोनों को कंपेयर करके देखें, साइन साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 90 मिल गई, तो यहां से ए प्लस बी इक्वल टू क्या रखोगे आप, 90 रखोगे, 90 डिग्री। क्लियर। यहां देखो, यहां पर कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस में √3/2, तो आप यहां लिखेंगे कॉस ए माइनस बी, और कॉस में √3/2 वैल्यू होती है 30 डिग्री की, कॉस 30 डिग्री की। ठीक है, तो यहां से आप अगर कंपेयर करें तो कॉस, यहां भी कॉस ए माइनस बी की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 30, ए माइनस बी की वैल्यू आपको मिल गई 30। तो अगर आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू है 90
और a प्लस बी की वैल्यू 90 और a माइनस बी की वैल्यू 30 है आपके पास। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपको a और b के मान मिल जाएंगे। अब b से b काटेंगे, b से b काटेंगे, a और a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री। तो a की वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये 120 होगा, सॉरी 120 होगा, ये 120 होगा। और 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। a की वैल्यू अगर 60 डिग्री है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यार दोनों का योग 90 है, a की वैल्यू 60 है तो b की वैल्यू कितनी होगी, 30 वैल्यू होगी ना इसकी, 30 डिग्री। तो a और b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 60 और 30। समझ में आया सभी को, बोलिए, है ना, क्लियर, सबको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को देखिए, ये कैसा क्वेश्चन है, बोल रहे हैं फाइंड एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण, न्यून कोण थीटा, एक्यूट एंगल थीटा की वैल्यू निकालना है जब ये दिया हो। कैसे निकालें, देखिए cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर में है 1 माइनस रूट थ्री 1 प्लस रूट थ्री। इसको कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखना है यहाँ पर। आप इन दोनों को cos से डिवाइड कर दो, उससे होगा क्या अभी समझ में आएगा आपको। अगर इसको cos से डिवाइड कर दिया, हमें देखो इस फॉर्म में बनाना है क्वेश्चन, मतलब 1 माइनस 1 प्लस इस फॉर्म में बनाना अपन को, यहां भी माइनस यहां भी 1। अगर यहां पर 1 बनाना है तो यहाँ cos से डिवाइड कर देते हैं, 1 बन जाएगा। समझ में आ रहा है, हाँ cos से डिवाइड करो। अगर इसको हम cos से डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखना यहाँ पर, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। और नीचे वाले को भी cos से डिवाइड करो, इस ऊपर वाले को cos से डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे वाले को भी करना है, cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। बराबर में क्या आपके पास 1 माइनस रूट थ्री। पहले हम इसको ही सॉल्व कर लेंगे, हाँ इसको ही सॉल्व कर लेते हैं पहले पर, है ना। तो अब क्या होगा, इसको अलग अलग लिख सकते हैं अपन, जैसे cos अपॉन cos, cos थीटा अपॉन cos थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। नीचे cos थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, cos थीटा से cos थीटा कट गया एक, cos थीटा से cos थीटा कट गया एक, तो यहां पर बचेगा क्या, यहां पर बचेगा एक माइनस साइन अपॉन cos क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। और नीचे यहां पर आ गया 1 प्लस साइन अपॉन cos क्या होता है, tan थीटा। तो अगर हमने इसको सॉल्व किया है तो अपने पास ये आ गया, मतलब 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ये कितना आ गया अपने पास, इसके बराबर 1 माइनस रूट थ्री अपॉन 1 प्लस रूट थ्री के बराबर। अगर इसको कंपेयर करें अपन तो 1, यहां भी 1 माइनस माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या मिल गई आपको, रूट थ्री। यहां भी देख लो आप 1 1 प्लस प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या मिल गई आपको, रूट थ्री। तो अगर tan थीटा की वैल्यू रूट थ्री है, tan थीटा की वैल्यू रूट थ्री है, तो आप बताइए कि रूट थ्री tan में किसकी वैल्यू होती है, रूट थ्री tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की होती है ना भाई, tan 60 की। और अगर दोनों को कंपेयर करें तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। बोलिए, यही तो निकालना था, आगे आंसर क्लियर है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देख लो, अच्छे से रिवीजन कर लो, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक प्यारा सा कमेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा कमेंट आप इस वीडियो पे जरूर करें। ओके, थैंक यू।